हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के, अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राज इनकम इज 45,000। ठीक है, राज का जो इनकम है वो 45,000 है और उसका एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है हम लोग को 33,000। आपको बोला इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, उसका इनकम जो है वो 20% बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो है वो 12% वो भी बढ़ जाता है। तो आपको बोला है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन सेविंग, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है सेविंग में। तो आपका परसेंट इंक्रीज इन सेविंग का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, परसेंट increase in saving। ठीक है, तो आपका न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग करना होगा। ठीक है, न्यू सेविंग हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, न्यू सेविंग या फिर पूरा ही लिख देते हैं, चलो यार, न्यू सेविंग, ठीक है, माइनस में ओल्ड सेविंग, बाय में क्या, ओल्ड सेविंग लिखना होगा हमको, और इनटू में क्या, 100। तो ये जो फॉर्मूला है आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बिना ये फॉर्मूला का तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला बात, राज का इनकम कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था। आपको पता है 45,000 इनकम था, एक्सपेंडिचर था उतना। तो आपका सबसे पहले तो ओल्ड सेविंग निकाल लीजिए। ओल्ड सेविंग क्या हो जाएगा, ओल्ड सेविंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा 45,000 माइनस 33,000। तो इधर हो गया 7 और उधर हो गया 5, मतलब 12,000 रुपया उसका ओल्ड सेविंग है। ठीक है, कितना सेविंग है उसका, 12,000 रुपीज। अब आपका बात करते हैं न्यू सेविंग का। तो न्यू सेविंग निकालने के लिए पहले न्यू इनकम निकालना होगा, न्यू एक्सपेंडिचर निकालना होगा। तो आपका जो न्यू इनकम है वो लिख लीजिए, न्यू इनकम। ठीक है, जो न्यू इनकम है हमारा वो क्या है, तो न्यू इनकम आपका बोल रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, कितना में, 45,000 है। तो 45,000 का, ठीक है, अगर आप 20% इंक्रीज करोगे दैट मीन्स किससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 20% इंक्रीज हो रहा है तो 1.2 से। ठीक है, अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाते हो तो बाय में 10 लगता है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 12 5 जा क्या हो जाएगा आपका 60 और 12 4 जा 48, 48 और 6, 48 और 6 आपका 54। उसके बाद कितना जीरो बच रहा है हमारा, 2 जीरो। ठीक है, तो उनका जो न्यू इनकम है वो 54,000 हो जाएगा। और न्यू एक्सपेंडिचर अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो न्यू एक्सपेंडिचर भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से आपको बना के लिखने का नहीं है। न्यू एक्सपेंडिचर इस तरीके से डायरेक्टली अपना मन में कैलकुलेट कर लीजिए और न्यू एक्सपेंडिचर भी लिखने में जो समय जा रहा है वो भी आपको बचा लेना है। ठीक है, तो न्यू एक्सपेंडिचर मेरा क्या है भाई, कितना परसेंट है भाई, पहले तो 33,000 है, उसका 12%, 33,000 का कितना परसेंट, 12%। 12% का मतलब क्या होता है, 1.12। यहाँ का पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो बाय में क्या लग जाएगा, 100। ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा तो आपका बच गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3, फिर इसी को ऐड कर दीजिए इसी में। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे फिर से 6 और यहाँ पे 3, 3 6 9 6 और एक साथ में 0, 3 6 9 6 और एक साथ में 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका जो सेविंग है, न्यू सेविंग, वो भी आपका निकल जाएगा, न्यू सेविंग। ठीक है, न्यू सेविंग आपका क्या हो गया, सिंपली जो आपका 54,000 था, इसी से इसको क्या कर दीजिए माइनस, 0 में से 0 गया, यहाँ दे दिए 10, 10 में से 6 तो 4 हो गया, यहाँ पे फिर आ गया 9, 9 में से 9 तो 0 हो गया, यहाँ पे आपका बच गया 3, 3 में से नहीं जाएगा, एक ले देंगे तो ये 13, 13 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 4 बच गया, 4 माइनस 3 तो ये 1 हो जाएगा, तो 1704। तो न्यू सेविंग आपका क्या आ गया, 17040। ठीक है, अगर आपका न्यू सेविंग इतना आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई,
इस फार्मूला का हेल्प से सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से साइड में रख देते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूला के हेल्प से न्यू सेविंग हमारा कितना है, न्यू सेविंग है 17,040, 17040, और ओल्ड सेविंग हमारा कितना है, हाँ ओल्ड सेविंग है 12,000। ठीक है, ओल्ड सेविंग हमारा कितना है 12,000, बाय में आ जाएगा 12,000। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो आप इसको आराम से देखिए 17,000 माइनस 12,000 करेंगे तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में 40 भी है तो 5,040, और बाय में 1230, और अच्छा यहाँ से 2 जीरो आप हटा सकते थे यहीं पे, तो हमको और उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 12 4 जा 48, 2 बच गया, 2 और 4 24, तो ये 2 बार में। ठीक है, तो 42% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा छोटा हो गया है, ताकि आप इसको आराम से देख सको, क्लियरली देख सको और आराम से लिख सको। ठीक है, यहाँ पे लाइन है हमारा। ठीक है, तो ओल्ड सेविंग निकाल लिए थे, न्यू इनकम निकाल लिए थे, न्यू सेविंग निकाल के बस इस फॉर्मूला में पुट किए और हम लोग का आंसर रेडी है। ठीक है, चलिए आगे का एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहा है, इन फैक्ट्री 48% of the number of male worker is equal to the 2/3 of the number of female worker। ठीक है, 48% ऑफ मेल वर्कर है, मतलब सिंपली जो मेल वर्कर है उसका 48% का बात कर रहा है। 48% मतलब इसको इंटू कर देना है 0.48 से। ये इक्वल है, किससे इक्वल है भाई, 2/3। 2/3 मतलब 2/3 ऑफ क्या, फीमेल वर्कर। फीमेल वाला को हम एफ लिख लिए। बस इसी को सोल्व कर देना है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल। तो मेल ऊपर इधर है, ये फीमेल मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, इधर लिख दीजिए। यहाँ पे 2/3 है, ये 0.48 इधर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 100। ठीक है, तो आपका जो बाय में था वो नंबर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो आ जाएगा डिवाइड में। बस इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से अगर कट रहे हैं तो 12 4 जा 48 और ये 25 बार में। फिर इसको काट रहे हैं 2 1 जा 2, 2 से 6 बार में। तो आपका m/f जो है वो क्या आ जा रहा है, 25 1 जा 25 और 6 3 जा 18। मतलब जो आपका रेशियो हो जाएगा m/f वो आपका कितना हो जाएगा, 25:18। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तरीका पसंद आया होगा, और तरीका अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।